The most controversial match of World Cup 2023 has finally ended and Bangladesh has managed to grab the win against Sri Lanka with 3 wickets in hand। अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वर्ल्ड कप में चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ें क्यों ना हुई हों, लेकिन आई गेस ये वर्ल्ड कप जो है अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से ही याद रखा जाएगा आने वाले वक्त में, जिसमें एक मेन रीज़न आज का मैच भी होगा। वर्ल्ड कप 2023 या कोई भी आप वर्ल्ड कप कह लें, उसकी हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच आज हुआ है। और ये कंट्रोवर्सी उस वक्त स्टार्ट हुई जब एंजेलो मैथ्यूज़ बैटिंग के लिए आए सदीरा समराविक्रमा के आउट होने के बाद। जब वो बैटिंग के लिए क्रीज पे आए और वो अपना मार्क ले रहे थे, उसी वक्त उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया और उन्होंने नए हेलमेट की डिमांड की। यहीं पे उस कंट्रोवर्सी का आगाज हुआ जब शाकिब अल हसन ने अंपायर से उनके आउट देने की अपील की। अब हैरान होंगे आप लोग कि भाई बैट्समैन आया क्रीज पे, बॉल भी फेस नहीं की और आउट की अपील कर दी। तो बिल्कुल क्रिकेट का कानून है कि आपको विद इन 2 मिनट्स बॉल फेस करने के लिए बैट्समैन बिल्कुल रेडी हो, जिससे एंजेलो मैथ्यूज़ टाइम लिमिट से एक्सीड कर चुके थे, ऐसा मानना है आज के अंपायर्स का और बांग्लादेशी टीम का भी। एंजेलो मैथ्यूज़ इससे बिल्कुल इनकारी थे क्योंकि उनका कहना था कि स्ट्रैप टूट गया है और इसमें किसी की गलती भी नहीं, तो मुझे टाइम दिया जाए। लेकिन क्रिकेट की रूल बुक में ये लिखा है कि बैट्समैन अगर 2 मिनट के अंदर अंदर बॉल को फेस नहीं करेगा तो वो टाइम आउट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फील्डिंग साइड का अपील करना जरूरी है, जो कि शाकिब अल हसन ने आज की। क्रिकेट की 146 ईयर्स की हिस्ट्री है जिसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल मैच के अंदर कोई खिलाड़ी टाइम्ड आउट दे दिया गया है। ये रिकॉर्ड एंजेलो मैथ्यूज़ के नाम रहेगा अब सारी जिंदगी कि वो पहले खिलाड़ी बने हैं जिनको टाइम्ड आउट दिया गया है। बहुत देर इसके ऊपर बहस भी होती रही ग्राउंड के अंदर, एंजेलो मैथ्यूज़ भी करते रहे, कोचिंग स्टाफ ने फोर्थ अंपायर से भी बात की, अपील रिक्वेस्ट करते रहे कि ये एक मौका दिया जाए, वार्निंग के साथ छोड़ दिया जाए। लेकिन भाई वो अच्छे की उम्मीद भी किससे कर रहे थे? शाकिब अल हसन से। लोग कह रहे हैं कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, एक वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था क्योंकि वेटरन खिलाड़ी हैं श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ और आखिरी वर्ल्ड कप उनका हो सकता है, ये यकीनन आखिरी ही होगा जिस एज में वो पहुंच चुके हैं, तो उनको एक वार्निंग दे के मौका दे देना चाहिए था। लेकिन भाई किससे उम्मीद कर रहे हैं? शाकिब अल हसन से। भाई वो खुद एक ऐसा इंसान है जिसकी पूरी करियर जो है वो कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। वो इंसान फिक्सिंग में 2 साल के लिए बैन हो चुका है, उसके अलावा अपने ही खिलाड़ियों को रिडिक्यूल करता है। तमीम इकबाल, ताजुल इस्लाम और आज के मैच के आखिर में भी तौहीद हिरदोई के साथ वो बहस करते हैं हमें नज़र आए। तो बिल्कुल अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं करते। और बांग्लादेश लीग में आपने देखा होगा जैसे अंपायर के साथ बदतमीजी करते हैं। खैर उस बंदे के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, जितनी कंट्रोवर्सीज उसके साथ मंसूब हैं तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इयन बिशप का ये कहना है, जब उन्होंने फोर्थ अंपायर से इंटरव्यू किया और मैच की कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा कि अंपायर्स ने 1 से 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की शाकिब अल हसन से कि वो अपनी अपील वापस ले लें, लेकिन वो इस बात से इनकार करते रहे। इसके ऊपर खैर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, पूरा मैच इसकी वजह से ही बदमज़ा सा हो गया। फोर्थ अंपायर के साथ काफ़ी देर उनकी कोचिंग स्टाफ की बहस चलती रही, लेकिन कुछ ख़ास उसका रिजल्ट नहीं आया। क्रिकेट की 146 ईयर्स की हिस्ट्री में 61,000 डोमेस्टिक मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ 6 टाइम्स ऐसा हुआ है, 6 दफ़ा कि किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी खिलाड़ी को टाइम आउट जो है वो आउट करार दिया गया है, और ये रिकॉर्ड एंजेलो मैथ्यूज़ के नाम रहा बदकिस्मती से। इस कंट्रोवर्सी के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका में एक नई जान सी आ जाएगी और वो मैच को जीतने की कोशिश भी करेंगे। फर्स्ट इनिंग के अख्ताम तक ऐसा लगा भी हमें, क्योंकि चरिथा सलंका और धनंजय डी सिल्वा के दरमियान शानदार पार्टनरशिप लगी और चरिथा सलंका ने शानदार 100 भी स्कोर की। उनके कैरियर की 2nd सेंचुरी थी और वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी थी। लेकिन बदकिस्मती ये रही श्रीलंका की कि दूसरे एंड पे उनका कोई साथ नहीं दे सका। टोटल श्रीलंका 279 रन करने में कामयाब हुआ। सिवाय चरिथा सलंका के सेंचुरी के कोई खिलाड़ी इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सका। पथुम निसंका और सदीरा समराविक्रमा 41 रन कर सके और कुछ खास दूसरी तरफ से किसी की पार्टनरशिप नहीं आई। ये तो श्रीलंका की इनिंग्स की बात हो गई, लेकिन अगर मैं अब बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करूं तो तंजीम शाकिब जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप का, 3 विकेट्स उनके नाम रहीं। ब्रिलियंट बॉलिंग की उन्होंने। शरीफुल इस्लाम और शाकिब अल हसन के नाम 2-2 विकेट्स रहीं। 1 विकेट जो है वो मेहदी हसन मिराज के नाम रही। 1 रन आउट हुआ लास्ट में और 1 टाइम्ड आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज़। बांग्लादेश की इस ब्रिलियंस की वजह से श्रीलंका सिर्फ 280 रन का हदफ देने में कामयाब हुआ बांग्लादेश को, इतनी अच्छी बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी। खैर उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो वो लड़खड़ाता आगाज़ ही था। दिलशान मधुशंका शानदार एक दफ़ा मैं कहूँगा फाइंड है वो श्रीलंका के लिए। ब्रिलियंट बॉलिंग उन्होंने की, शुरू में ही विकेट दिलवाई और उसके बाद वही हुआ जो श्रीलंका इस पूरे टूर्नामेंट में करता आ रहा है, और वो था कैचेस ड्रॉप करना। 2 अहम कैचेस आगाज़ में ही उन्होंने ड्रॉप किए। लिटन कुमार दास का एक कैच ड्रॉप किया और दूसरा
जो कि एक पूरा प्रॉपर मोमेंट बन सकता था, वो एंजेलो मैथ्यूज़ की बॉल पे पहले ही ओवर के अंदर शाकिब अल हसन का कैच ड्रॉप किया चरित्र श्रीलंका ने। इतनी शानदार बैटिंग के बाद आपने कैच ड्रॉप किया, वो भी शाकिब अल हसन का, और यही एक वजह बनी आज श्रीलंका के मैच हारने की, क्योंकि उसके बाद वो 82 रन्स की शानदार इनिंग्स खेल गए। आउट उनको आखिर में एंजेलो मैथ्यूज़ नहीं किया, और वो भी एक मोमेंट था, लेकिन डैमेज हैज़ बिन डन। आप कह सकते हैं कि वो नुकसान जो है वो हो चुका था, क्योंकि शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन शांतो के दरमियान 169 रन्स की पार्टनरशिप लग चुकी थी जब उनकी थर्ड विकेट गिरी 210 रन्स के स्कोर के ऊपर। 90 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली है आज नजमुल हुसैन शांतो ने भी, वो भी एक ब्रिलियंट इनिंग थी। सेंचुरी वेल डिजर्व अपनी मिस कर गए आज वो। उसके बाद मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज़ ने जब शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन को 2 कंसेक्टिव ओवर्स के अंदर आउट किया तो कुछ ऐसा लगा कि शायद मैच कुछ बनेगा भी, और ऐसा होता हमें नज़र भी आया। श्रीलंका ने क्विक विकेट्स ली और 7 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब भी रहे, और 15 रन रिक्वायर्ड थे, लेकिन आखिर में कंप्रिहेंसिव विक्ट्री रही बांग्लादेश के नाम, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 बॉल्स रिमेनिंग थी अभी मैच के अंदर। तो इस तरह वर्ल्ड कप का मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच आज का बांग्लादेश के नाम रहा। लास्ट में जो एक कह लें कि आप एक अच्छा जेस्चर में देखने को मिलता है, खिलाड़ी हैंडशेक करते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया और डायरेक्ट जो है वो पवेलियन के अंदर वापस चले गए। आज के मैच में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी रही, वो थी बांग्लादेश का श्रीलंका को शिकस्त देना, क्योंकि आज से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश 3 दफ़ा वर्ल्ड कप्स में आमने सामने आ चुके हैं, और तीनों दफ़ा कामयाबी जो है वो श्रीलंका का मुकद्दर बनी। लेकिन आज बांग्लादेश फाइनली ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब रहा और आज का मैच बांग्लादेश ने जीत लिया। इसके अलावा तो पूरा मैच आज कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। पहले एंजेलो मैथ्यूज़ वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके सेकंड हाफ में मैच के खिलाड़ियों के आपस में जुमलों के तबादले चलते रहे, और एक से ज़्यादा मौक़ों पे ऐसा हुआ, और अंपायर्स को भी घेर के खड़े रहे श्रीलंकन खिलाड़ी, जो कि एक अजीब सा मंजर था। लेकिन उसमें गिला ये किया जा रहा था कि बॉल जो काफ़ी गीला हो चुका है हमें चेंज करके दिया जाए। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंट्रोवर्सी से भरा मैच ही था। मैच ही क्या भाई, सिर्फ पूरा वर्ल्ड कप ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। आप अंपायरिंग की बात कर लें जो कि बहुत पैथेटिक चल रही है, DRS सिस्टम फेल हो चुका है, लाइट का मसला हो चुका है स्टेडियम के अंदर, और ब्रॉडकास्टिंग का इशू हो चुका है, यू नेम इट। कोई मसला आप कहें ऐसा नहीं जो इस वर्ल्ड कप में ना पेश आया हो, तो इस पे के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से। लेकिन ये तो चलें फिर आज के मैच का रिव्यू रहा। अब मैं कल आने वाले मैच की बात करूं तो कल का मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। भाई वो बैटल भी देखने वाली होगी, क्योंकि तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है जहां तक मुझे लगता है। पहले आपको भी कह सकते थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड जीत जाए, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर जैसी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान दे रहा है तो कोई भी टीम उनको लाइटली नहीं लेगी। और कंट्रोवर्सी की मैं बात कर ही रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, तो एक और कंट्रोवर्सी भी है कि इसी साल के आगाज़ में ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ खेलने से इनकार किया था अफ़गानिस्तान से जब तालिबान ने हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान के अंदर। ह्यूमन राइट्स का बहाना लगाया था, तो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी उस चीज़ से हमें टीज़ करते नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से ट्वीट्स की जा रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अगर ह्यूमन राइट्स का इतना ही ख्याल है तो आपके 2 पॉइंट्स भी मिस कर दें, क्यों हमसे मैच खेल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बैटल ये हमें देखने में मिलेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले अपने बदले लेने की कोशिश करेंगे और ये ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि वो मैच जीत के नेक्स्ट राउंड में अपनी पोजीशन को सिक्योर करे। सो कमाल का मैच मुझे लगता है कल का मैं देखने में मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान पूरी एफर्ट्स पुट करेगा अपना कल का मैच जीतने में, और उधर ऑस्ट्रेलिया को भी हम जानते हैं कि चैंपियंस हैं और वो भी तगड़ा मैच खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया कैंप से सिर्फ एक खबर है कि स्टीव स्मिथ माइट भी कल ना खेल रहे हों, क्योंकि उनको वर्टिगो का जो है वो अटैक कह लें आप यहाँ को मसला आ रहा है, जिसकी वजह से वो कल शायद मैच ना खेलें। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलियन कैंप जो है वो तगड़ी तैयारियों के साथ अब कल के मैच में उतरेगा। सो गुड लक टू बोथ द टीम्स, मे द बेस्ट टीम विंस। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइज आफ्टर टुमारोज मैच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।